हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कारक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं समास, संज्ञा और सर्वनाम। कारक के बारे में देखेंगे। कारक होता क्या है। कारक अगर हिंदी की बात करी जाए तो कारक होते हैं 8 प्रकार के, और यदि संस्कृत की बात करी जाए संस्कृत में कारक होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, उन कारकों के बारे में देखते हैं। आज का टॉपिक आपका रहेगा कारक। हेडिंग डाले कारक। कारक, कारक की डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, क्या होता है कारक। लिखो, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। परिभाषा में आपको थोड़ी क्लियरिटी नहीं आई होगी। एक बार इसका देते हैं एक उदाहरण, एग्जाम्पल, एक सह उदाहरण लेते हैं कि क्या होता है कारक, आपको क्लियर हो जाए बात। जैसे एक प्यारा सा उदाहरण है जिसमें कारक लगभग सारे खत्म हो जाते हैं। राम ने रावण को धनुष से तीर द्वारा क्या किया भाई। राम ने रावण का धनुष से तीर द्वारा, राम ने रावण को धनुष से तीर द्वारा वध किया, या क्या बोलते हैं, कुछ वध किया, चलो ऐसे लिख देते हैं। हत्या की नहीं, क्या शब्द आएगा। राम ने रावण का धनुष से द्वारा वध कर दिया। फिर से आपको मैं ये वाक्य दोबारा से लिखवाऊंगा क्योंकि ये ही है एक वाक्य जिसमें सारे के सारे कारकों का लोप होता है, जिसमें सारे के सारे कारक छुपे रहते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संज्ञा क्या है, जो व्यक्ति स्थान प्राणी के नाम को दर्शाती है वो संज्ञा कहलाती है। तो इसका मतलब राम, रावण, धनुष और तीर, इसमें किसका कार्य करेगी, संज्ञा का कार्य करेगी। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आपने पिछली वीडियो में ये जान लिया होगा। अब हम देखते हैं क्या, जो इसमें शब्द है ने, ये कारक है। को, ये कारक है। से, ये भी कारक है। के द्वारा, तीर के द्वारा न था, तीर के द्वारा हत्या की, वध किया, के द्वारा भी इसमें क्या है, कारक है। क्या है इसमें, ये कारक है। तो आपने कितने कारक देख लिए, 1 2 3 4। इसमें ना सारे के सारे कारक लोप होते हैं। आपको फिर से ये वाक्य देखने को मिलेगा, फिर से देखेंगे इस वाक्य को। फिलहाल आपको पता लग गया, जहाँ पे का, के, की, रा, रे, री, ना के द्वारा पर, में संबोधन चिन्ह आते हैं, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। परिभाषा में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों को, संज्ञा या सर्वनाम के जो वाक्य बना हुआ है उसमें संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है। उन वाक्यों, उन संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ के बाकी जो शेष बच जाते हैं वे क्या कहलाते हैं जी, कारक कहलाते हैं। समझ आया आपको। चलते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। इनको भी लिखते चले। हेडिंग डाले प्रकार, लिखोगे नंबर 1
प्रकार में नोट नंबर 1, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं भाई? 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। यहीं पे नोट लिख डालोगे कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6। ठीक है, आगे 8 कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 कर्ता। कर्ता ने, एक बार इनको लिखते रहे ऐसे ही, फिर बात करेंगे। कर्ता ने कर्म को। नंबर 3 करण से या के द्वारा। नंबर 4 संप्रदान में आएगा को। नंबर 5 ये होगा आपका अपादान। अपादान में आएगा आपका क्या? के लिए। और नंबर 6 ये होगा आपका संबंध। संबंध में आएगा क्या? का, के, की, रा, रे, री, रा, रे, री, सा, से, सी। अगर ये शब्द होते हैं तो किस में जाता है? संबंध कारक में जाता है। नंबर 7 आप लिखोगे अधिकरण। अधिकरण में क्या होगा? अधिकरण में होता है में या पर। नंबर 8 में आप लिखोगे संबोधन। संबोधन में क्या आता है? संबोधन में आता है हे। ये जो आता है ये चिन्ह संबोधक चिन्ह कहलाता है, विसंबोध्य चिन्ह कहलाता है। हे ये शब्द आएंगे अरे और ए, ओ। अगर किसी के सामने कोई वर्ड है और उसके सामने विसंबोध्य चिन्ह कहलाता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होता है संबोधन चिन्ह। अब दोबारा से जानते हैं कारक 8 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। सीधा आपको अगर इस तरीके से याद कर पाओ आप बाद में जब आपको इस बात समझ आ जाए, केवल आपको इतना याद करना है और आपके कारक इसी बात पे समाप्त होते हैं। देखते हैं पहली बात। पहला आपने लिखा जी कर्ता। कर्ता में क्या आएगा? ने। जहाँ पे ने आएगा वहाँ पे क्या होगा? कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक होगा। अब इसको पता कैसे चलेगा जी? करने वाले को, करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। किसने मारा? राम ने मारा। किसने मारा? राम ने मारा। तो नाम यहाँ पे क्या होगा? राम इसमें यहाँ पे होगा जी कर्ता। किसको मारा? किसको मारा? रावण को मारा। तो वो उसका कार्य हो जाएगा। समझ आया आपको? जैसे इसका उदाहरण भी साथ साथ लिखते चले। जैसे मोहन ने आज पुस्तक पढ़ी। पुस्तक लिखी या पढ़ी। अब कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे क्या शब्द आया वो पूछेगा, सीधा देता है, हाईलाइट करके देता है। यहाँ पे शब्द आ रहा है ने। जब ने वर्ड दिखाई देता है तो वो किसके कारण कहलाता है? वो कर्ता कारक कहलाता है। और ये ने शब्द हमेशा कर्ता के पास आपको लिखा मिलेगा। समझ आ रहे हैं आपको? जैसे कर्ता को क्या कहते हैं? जो करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्म को क्या कहते हैं?
कर्म को अगर पता लगाया जाए कर्म किसे कहा जाएगा, क्या कर्म होगा, तो आप क्या कहोगे, क्या किया या क्या करना है या क्या किया गया, क्या किया। जैसे मैं आपसे पूछूं आज मैंने 4 रोटी खाई, तो आप पूछेंगे क्या खाई, मैं बोलूँगा 4 रोटी खाई, तो मेरा कर्म क्या होगा उन 4 रोटी को खाने का। जैसे मैंने बोला कि आज मैंने दौड़ लगाई है, आज मैंने दौड़ लगाई है, तो आप पूछोगे अगर कर्म पूछा जाता है, कर्म का पता चलता है वाक्य से, तो सीधा सीधा आपको ये वर्ड पूछा जाए क्या किया गया या क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे तुरंत पता लग जाता है कि उसका कर्म क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। समझ आ रहा है आपको। कर्म का मतलब होगा कि पता लग जाना। जैसे कि आज मैंने पढ़ाई की है, तो आप पूछोगे क्या की, मैं बोलूँगा पढ़ाई की, तो पढ़ाई इसमें शब्द क्या होगा, कर्म होगा। समझ आया आपको। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते रहे इसी के सामने, राम पूरा दिन पढ़ता रहा। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा, बताइए वाक्य में कर्म क्या है, कर्म क्या है, तो पढ़ना उसका क्या होगा, कर्म होगा। अच्छा बात आती है को की, को का शब्द कैसे करें, तो को का हम इस पे बनाना चाहेंगे क्या, उदाहरण बनाना चाहेंगे। जैसे राम को आज केले खाने हैं, तो यहाँ पे शब्द सीधा सीधा पूछा जाता है कि को वर्ड क्या है, को किस कारक में जाएगा, तो कर्म कारक में जाएगा, क्योंकि कर्म को जहाँ पे को वर्ड आता है वो किस में जाता है, कर्म में जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे आपका रहा क्या, करण। अब करण कारक की बात करते हैं, क्या होता है करण कारक, तो आप जानेंगे करण कारक क्या होता है, किसके द्वारा। अगर ये लगा के पूछते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि करण कारक क्या होगा, किसके द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा यही होता है, तो हम इसी के द्वारा पूछ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखो, राम से अब पढ़ा नहीं जाता। सीधा सीधा पूछा जाएगा इसमें से शब्द को बताइए, से शब्द में कौन सा कारक है, तो से शब्द किसके कारक के अंतर्गत आएगा, ये आएगा जी करण कारक के अंतर्गत आएगा। ये आप बात को समझ रहे हो। अरे ये बात आपको समझ आ रही है सबको, पक्का। इसका दूसरा उदाहरण भी दीजिए जिसमें के द्वारा आए। जैसे दूसरा उदाहरण इसी का लेते हैं यहाँ पे, मोहन के द्वारा सोहन को पीटा गया। सीधा सीधा पूछा जाता है, बताइए हाईलाइट करके देता है के द्वारा, बताइए इसमें, इस वाक्य में, इस जो वाक्य है ये नेगेटिव वाक्य है कि पॉजिटिव वाक्य। एक तो बात ये होती है जिसमें आपका हिंसावाचक होता है। क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वाक्य धनात्मक पॉजिटिव है या ऋणात्मक निगेटिव है। कहने का मतलब इससे हिंसा उत्पन्न होती है या इससे हिंसा की शांति, ये शांति वाला वाक्य है या हिंसात्मक वाक्य है। तो जहाँ पर निगेटिव बात होती है, जहाँ पर ऋणात्मक बात होती है, जैसे किसी को पीट देना, किसी को मार देना, किसी को धमका देना या किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देना, तो वे ऋणात्मक वाक्य कहलाते हैं। और जब किसी को सहयोग दिया जाता है, सहयोग करने का मतलब राम ने मोहन की पढ़ने में सहायता करी, तो ये धनात्मक वाक्य कहलाता है। लेकिन वाक्य पे नहीं आ रहे हम, फिलहाल इस पे आ रहे हैं। मोहन के द्वारा सोहन को पीटा गया, तो के द्वारा में कौन सा वाक्य, कौन सा समास होगा, करण कारक समास होगा। बात समझ आ रही है आपको। आते हैं आगे। संप्रदान में शब्द क्या आता है जी, को आता है। और यहाँ पे शब्द करण में क्या आता है, वहाँ पर भी को आता है। तो पहचान आपको खुद से करनी होगी कि इसमें पहचान कैसे होगी संप्रदान और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है संप्रदान मतलब किसी को दान कर देना।
किसी को दान कर देना। संप्रदान को पहचान होगा किसके लिए, पहचान पता कैसे लगेगा, तो यहाँ पे यदि आप ये वर्ड यूज करोगे किसके लिए, किसके लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे संप्रदान कारक है कि नहीं। जैसे किसके लिए संप्रदान दान कर देना, कोई एग्जाम्पल, जैसे राम को श्याम ने राम को पुस्तक दान की। ये श्याम ने या श्याम के द्वारा राम को धन दिया गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जाता है इस शब्द में बताइए को का शब्द मतलब क्या है, इस शब्द में बताइए के द्वारे का मतलब क्या है। यदि के द्वारा आता है तो सीधा सीधा क्या पूछा जाएगा, करण कारक में चला जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु को दान कर दी जाती है, जब किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर दी जाती है, तो वहाँ पर यूज किया जाता है शब्द का, वहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाता है को। जब हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ परोपकार कर रहे हैं तो वहाँ पर शब्द आएगा को। अगर दिया जाता है तो वो कहलाता है संप्रदान, जैसे कि नाम से पता लग रहा है दान कर देना, क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट अपादान। अपादान के लिए शब्द क्या होता है, के लिए पता कैसे चले अपादान के लिए, तो आप करोगे उद्देश्य क्या था पता लग जाएगा। उद्देश्य, अगर आपने ये वर्ड यूज करा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कारक है, उद्देश्य क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर आप लिखोगे राम ने गाय के लिए भोजन की व्यवस्था की। देखो कितना जटिल वाक्य बना। आपसे क्वेश्चन को दोबारा से एग्जाम्पल को, वाक्य को दोबारा से पढ़े। राम ने गाय के लिए भोजन की व्यवस्था की। यहाँ पे एक शब्द आया सीधा सीधा के लिए, क्या शब्द आया, के लिए। पूछा जाता है बताइए वाक्य में के लिए में कौन सा, या बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका कारक कौन सा चला जाएगा, अपादान कारक चला जाएगा। अपादान कारक का मतलब क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा अपादान कारक का। अगर ऑप्शन में अपादान कारक नहीं आता बाई चांस, तो फिर पूछा जाता है बताइए दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, तो आप ये भी ढूंढे कि इसमें कोई और कारक का यूज तो नहीं है। हाँ जी, ने आ रहा है, जहाँ पे ने आता है तो वो क्या कहलाते हैं, कारक, कर्ता कारक कहलाता है। अगर ऑप्शन में आपका अपादान कारक नहीं जा रहा होगा तो फिर ये किस पे जाएगा, ये कर्ता कारक पर जाएगा। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट अब संबंध कारक पर आते हैं। संबंध कारक में क्या वर्ड होंगे, का, के, की, रा, रे, री, सा, से, सी। अगर ये वर्ड आते हैं तो वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, जहाँ पढ़ो में संबंध जोड़ा जाता है। जहाँ पढ़ो में संबंध जोड़ा जाता है। जहाँ संबंध जोड़ा जाता है, संबंध जोड़ा जाता है। जहाँ पर संबंध जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। नाम भी संबंध कारक है और उसकी डेफिनेशन भी यही बनेगी, परिभाषा भी यही बनने वाली है कि जहाँ पर वाक्यों में संबंध जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है।
जैसे राम का भाई मोहन है। एग्जाम्पल इसका ले कि राम का भाई मोहन है, मोहन है। और क्या ले सकते हैं जी, हम कह सकते हैं कौन सा पुरुष आया था, कौन सा पुरुष आया था, तो वहाँ पर भी आपका क्या कहलाएगा, वहाँ पर भी आपका संबंध कारक कहलाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा चेंज करेंगे। संप्रदान के लिए प्रतीक चिन्ह होता है को और के लिए। संप्रदान के लिए क्या होता है, को और के लिए। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो शाम के लिए राम को धन दिया गया, तो को तो अलग हो जाएगा, लेकिन के लिए आ रहा है। अगर के लिए आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जो नीचे लिखा गया था राम के लिए शाम को धन दिया गया, ये तो ऊपर भोजन हो गए। जो नीचे एग्जाम्पल था वो भी एग्जाम्पल आपका यही रहेगा। राम ने गाय के लिए भोजन की व्यवस्था करी, वो भी क्या आएगा, वो भी एग्जाम्पल संप्रदान कारक के लिए रहेगा। और अपदान में होता है से। उद्देश्य क्या था, इससे पहचान लेते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा, जहाँ पर अपदान का मतलब क्या होता है, अपदान का मतलब देखोगे आप, जब किसी किसी ठोस चीज़ से, जब किसी स्थिर चीज़ से किसी तुच्छ चीज़ का अलग होना होता है, तो वहाँ पे क्या आता है, अपदान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता टूटा या पेड़ से फल गिरा, क्या हुआ, पेड़ स्थिर है, पेड़ मौसम आएगी फल होगा, फल दोबारा उगेगा, फिर फल पकेगा, फिर फल गिरेगा, पतझड़ होगी। जब ठोस चीज़ है, कोई पेड़ ठोस है, पत्ता गिरा तो अलग हुआ। किसी भी स्थिर वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना क्या कहलाता है, अपदान कारक के अंतर्गत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ से पक्षियों का उड़ना, ठोस चीज़ थी पेड़ और पक्षी उड़कर चले गए, तो पेड़ से पक्षी उड़ गए, जहाँ पे से शब्द आएगा क्या कहलाएगा, अपदान कारक कहलाएगा। जहाँ पर लिखोगे जैसे पेड़ से फल का गिरना, ये इम्पोर्टेंट लगाएंगे। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। सीधा पूछा जाता है पेड़ से फल गिरना, बताइए इसमें कौन सा कारक है। तो पेड़ है ठोस वस्तु और फल गिर गया, जब किसी वस्तु से कोई वस्तु का विछोड़ होता है, अलग चली जाती है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपदान कारक होता है। जैसे दूसरा हम लिख सकते हैं पेड़ से पक्षियों का उड़ना या पक्षी का उड़ जाना, उड़ना, बस आप इतना भी लिख सकते हो। तो पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो से द्वारा जब उड़कर चला जाता है, कोई वस्तु किसी पर बैठी हुई हो और उड़कर चली जाए या वहाँ से निकल जाए, तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपदान कारक। जैसे सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि मैदान से दर्शकों का चला जाना, तो मैदान तो स्थिर रहा, दर्शक क्या करे, दर्शक चले गए, तो मैदान से कौन गए, दर्शक गए, तो वहाँ पे कौन सा कारक रहेगा, आपका अपदान कारक रहेगा। नेक्स्ट संबंध कारक, सीधा का, की, रा, रे, री, ये सब जब आपको कहीं पे वाक्य में दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे सर संप्रदान कारक आएगा। जैसे राम का भाई मोहन है, का शब्द आ गया, तो का यहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। ये क्या होता है, वाक्य एक दूसरे से जोड़ के रखता है। राम का भाई है, राम अलग है, भाई अलग है, राम को भाई से जोड़ा गया, किस शब्द के द्वारा, का शब्द के द्वारा, तो यहाँ पे संबंध कारक का कार्य करेगा। अधिकरण, यदि आपसे अपदान कारक आता है तो ही आप समझ पाओगे अधिकरण क्या होता है। अपदान कारक में आपने क्या सीखा, किसी वस्तु से कोई वस्तु का अलग हो जाना, बिछोड़ हो जाना क्या कहलाता है, अपदान कहलाता है। और आप सीखने वाले हो अधिकरण का मतलब होगा किसी वस्तु पर कोई वस्तु आकर बैठ जाना, या किसी वस्तु पे कोई वस्तु आकर ढक लेना, किसी वस्तु को कोई वस्तु आकर पकड़ लेना, क्या कहलाता है, अपदान कारक कहलाता है, सॉरी अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल उल्टा भी पूछ सकता है, पेड़ पर पक्षी आकर बैठ गए, शब्द क्या आएगा, में या पर। पेड़ पर
पक्षी आकर बैठ गए, क्या शब्द आया? पर आया। यदि पर आया तो क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। में बताइए, में ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है? हम बोलेंगे कि मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी थे। मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी थे, मैदान के अंदर कौन थे? खिलाड़ी थे। तो हम कह सकते हैं कि मैदान में आए, में या पर आता है तो वहाँ पे कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। फोर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे छत पर बच्चा है, छत के ऊपर बच्चा है, छत पर बच्चा है, तो भी क्या आएगा? तो भी आपका में या पर आता है तो अधिकरण कारक कहलाता है। छत से बच्चा गिर गया, देखो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, छत से बच्चा गिर गया, छत से कौन अलग हुआ? बच्चा अलग हुआ, तो कौन सा कारक चला गया? अपादान कारक चला गया, क्योंकि में सॉरी जहाँ पर से आता है वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। ये बात आपको क्लियर है? देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे किसका? अधिकरण का। अधिकरण में क्या लिखोगे आप? इसमें आप यही पहचान कर लेंगे कि अधिकरण में हम रखेंगे अंदर आकर बैठना। अंदर आकर बैठना या ऊपर आकर बैठना क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है, अंदर बैठना। उदाहरण लिखेंगे इसका एग्जाम्पल पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर आया, बैठे हैं। पर यदि आया तो क्या कहलाएगा आपका? अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे छत पर बच्चा है, या से वाला लेंगे, से का कोई बताइए, में वाला बताइए, में ये लेंगे मैदान में, मैदान में बहुत से दर्शक थे। तो मैदान में आया, जहाँ पर में आएगा क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। संबोधन कारक में आएंगे। संबोधन कारक में पहचान क्या होगी? पहचान के लिए समझो, जब वाक्य नॉर्मल बोला जाता है राम यहाँ आइए, तो यहाँ पे कोई कारक नहीं होगा। सॉरी, राम यहाँ आइए तो यहाँ पे कारक संबोधन तो नहीं होगा, अदरवाइज हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी बोला जा सकता है कि राम को बुला कर लाइए। यदि को बुलाया गया तो फिर आपको देखना पड़ेगा वो कर्म कारक हुआ कि संप्रदान कारक हुआ। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग घूमा जाता है या क्वेश्चन के भाव के अकॉर्डिंग घूमा जाता है। वह वाक्य का भाव किस प्रकार से जा रहा है उसी प्रकार से आपको उसको घुमाना होता है। समझ आ रहा है आपको? अब क्या सीखा जाता है? अगर सिंपल पूछा जाता है राम यहाँ आइए, तो वहाँ पे संबोधन कारक नहीं होगा। फिर अगर इसी वाक्य को पूरा वाक्य है, पूरी वाक्य में किसी एक शब्द को जोर देकर बोला जाता है, किसी एक शब्द पर प्रेशर देकर बोला जाता है, तो वहाँ पर कारक आता है क्या? संबोधन कारक। जैसे राम को कहा गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम यहाँ आइए, अरे राम यहाँ आइए। यहाँ पे शब्द किसको बोला गया? दोबारा से सुनेंगे, अरे राम, दोबारा, अरे राम यहाँ आइए। यहाँ पे किसको, किस शब्द पे जोर दिया गया? अरे शब्द पे। किस पे? अरे शब्द पे। जिस पर जोर दिया जाता है वहाँ पर एक चिन्ह लगता है जिसे विषम बोध्य चिन्ह कहते हैं। विषम बोध्य चिन्ह जो आई होता है उसको उल्टा आई बनाना क्या कहलाता है? विषम बोध्य चिन्ह कहलाता है। ये अक्सर भाषा पहाड़ी इलाके में बोली जाती है। जैसे पहाड़ी इलाके में कोई पहाड़ी के नीचे खड़ा हुआ है और उसके जो जानने वाला है वो ऊपर खड़ा हुआ है, तो ऐसे बोला जाता है, अरे बिटवा, या अरे मोहन, अरे सूगले। तो क्या होता है? तो वहाँ पर ये शब्द बोले जाते हैं। जब तक नाम नहीं लिया जाता, जब तक वो आगे सुनता नहीं है, ये बोलता है अरे, जब वो लिखा लेता है मोहन यहाँ आइए, तो कहने का मतलब क्या होगा? जिस वाक्य सिंपल चल रहा है लेकिन वाक्य में किसी एक शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है तो वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर लगता है विषम बोध्य चिन्ह। और यदि विषम बोध्य चिन्ह होगा तो वहाँ क्या एग्जाम्पल होगा आपका? संबोधन चिन्ह कहलाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे तो इसके बारे में लिखेंगे। पहचान के लिए यहाँ पे कहेंगे किसी को बुलाया जाना, यही आप पहचान को समझ सकते हैं। किसी को बुलाना क्या कहलाता है? संबोधन चिन्ह कहलाएगा। पहचान के लिए उदाहरण के लिए देखिए, इसमें उदाहरण क्या होगा? जैसे
आप इसमें उदाहरण ले सकते हो। और ये शब्द क्या हो सकते हैं, हे, अरे, ए, ओ, ये शब्द क्या कहलाएंगे, इन शब्दों की पहचान आप अपने आप ही कर सकते हो। जैसे अरे, अगर ये बोला जाए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अरे, लेकिन जैसे ही इस पर विषम बोध्य चिन्ह लगा दिया गया तो अब इस वाक्य पर आपको जोड़ देना होगा, अरे मोहन यहाँ आइए, अरे मोहन शांत बैठो, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विषम बोध्य चिन्ह। क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या ये सब आपकी बातें क्लियर है? क्योंकि इसी बात पे कारक टिका हुआ है, इसी बात पे कारक खत्म होता है। दोबारा से कारक को एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने जाना कि संज्ञा सर्वनाम को छोड़ के वाक्य में जो अन्य वर्ड होते हैं, अन्य जो शब्द होते हैं, उनमें लोप होता है किसका, कारक का। कारक कितने प्रकार के होते हैं जी? 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से कारक होते हैं? आज से आपको यही इस तरीके से याद कर लेना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी बातें। अगर आप ये इतना याद कर लेते हो तो आपके कारक इसी बात पे ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से इन कारकों को एक स्थान पर लिखा। परिभाषा डिपेंड नहीं करती, आपको लिखना नहीं है, आपको नंबर लेने हैं, नंबर तो आपको ये दिलाएगा। तो इसीलिए इस बंदूक की गोली पर विशेष ध्यान दें, आपको यही याद रखना है। क्या ये याद भी करने का तरीका होता है, इसी तरीके से याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबोधन संबंध, का के की रा रे री सा से सी, अधिकरण में या पर, संबोधन हे अरे आदि, ये आपके कारक होते हैं। ख़त्म, ठीक है। पहचान आपने सीख ली। जहाँ पे ने आएगा कर्ता कारक कहलाएगा, जहाँ पे को आएगा कर्म कारक कहलाएगा, जहाँ पे से या पर आएगा करण कारक कहलाएगा, और जहाँ पे को या के द्वारा आएगा क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। जहाँ पे से होगा क्या कहलाएगा, अपदान कारक कहलाएगा। से की पहचान आपने जानी। अपदान का मतलब होता है बिछोड़ हो जाना, अलग हो जाना किसी चीज़ का, अपदान कारक कहलाते हैं। जैसे छत से बच्चा गिरा तो यहाँ पे क्या होगा, से आया, ये क्या कहलाएगा, आपका करण कारक कहलाएगा। जैसे इसके बाद आएगा संबंध कारक। जब वाक्य संबंध में जुड़ जाता है, अपने संबंधों में जुड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक कहलाएगा। पहचान होगी का के की रा रे री सा से सी। अधिकरण, अधिकरण का मतलब होगा जो बिछोड़ वस्तु है वापस आकर बैठ जाना, या किसी वस्तु को ढक लेना, किसी वस्तु में आकर आ जाना, समाहित हो जाना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, करण, अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, दूध में पानी को डाला गया, दूध में पानी को डाला गया तो क्या कहलाएगा, अधिकरण कहलाएगा, क्योंकि इसकी पहचान भी पानी है, वो सॉरी में है। पर के लिए बताइए, मक्खन पर रोटी को रखा गया, या रोटी पर मक्खन को रखा गया, पर आ गया तो क्या होगा, रोटी ये रही आपकी, इस पे मक्खन को रखा गया, ये रखा तो मक्खन क्या आया, रोटी के ऊपर आ गया ना, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे हम बोलेंगे जी अधिकरण कारक है। अगर कहा जाए कि रोटी से मक्खन को उठा लिया गया, मक्खन अलग कर लिया गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अपदान कारक कहलाएगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ना, यही 2 एग्जाम्पल 80% पूछे जाते हैं। और संबोधन का तो सिंपल है, इसमें तो आप जानते हो, हे अरे, सीधी सी बात है। जहाँ पे आपको ये दिया होगा, आपको पहचान करनी होगी, उसमें विषम बोध्य चिन्ह दिया हुआ है, तो सीधा सीधा किस में चला जाएगा, संबोधन कारक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और ये वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।